स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल का ये सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो यदि आप लोग अच्छे से सुनते हैं तभी ये 3.1 समझ में आएगी। तो पहला वीडियो, इसके पहले का वीडियो नंबर 1 पॉलिनोमियल का, वो तुमको अच्छे से देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। उसमें सब डेफिनेशंस, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री, ये सारा उसमें समझा के दिया है। अब ये 3.1 हम स्टार्ट करते हैं। 3.1 स्टेट वेदर गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, जस्टिफाई। अब पहली दी है तो क्या करेंगे हम, ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं। तो इन दिस expression, algebraic expression, power of y is -1, therefore इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/y means y raised to power -1, और power of y is -1, therefore this is not polynomial। ये हो गया जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन उसी में देना है जो पॉलिनोमियल नहीं है, और यदि इसे भी कह दिया कि यह हमारे डेफिनेशन के हिसाब से बराबर है, जैसा 2 - 5 रूट एक्स। अब ये रूट एक्स है, इसका मतलब क्या होता है, पावर फ्रैक्शन में, पावर ऑफ द वेरिएबल, is fraction, therefore this is not polynomial। In this algebraic expression the power of variable is a fraction, therefore this is not a polynomial। तो ये इस प्रकार का, जैसा ये सॉल्व किया है उस प्रकार के सभी को सॉल्व करना है। इसमें 5 सब क्वेश्चंस हैं और एवरी कांस्टेंट इज अ पॉलिनोमियल। जैसा यहाँ 5th में 10 दिया है तो 10 पॉलिनोमियल है ना, 10 क्या है, पॉलिनोमियल है। 4th पॉलिनोमियल नहीं है, 2m रेज़ टू पावर -2 है ना, देयरफॉर नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर नहीं होना, हमें क्या होना, पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। तो ये ध्यान में रखना। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। अब यहाँ देखो m क्यूब, यानी m क्यूब का जो ये मल्टीपल है, या इसे क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर देखना है, वो भी सिर्फ m क्यूब को देखना है। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल दी है, उसमें हमें क्या देखना है, सिर्फ m क्यूब को देखना है, और उसके बाजू में नंबर कौन सी है वो हो जाएगा उसका कोएफिशिएंट। जैसा पहला दिया है m क्यूब, अब m क्यूब, इसके बाजू में कौन सी नंबर है, 1, नंबर लिखी नहीं जाती तो क्या रहती है, 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज 1, यहाँ 1 आएगा, नहीं ना, ये पहला क्वेश्चन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज 1। अब इसमें भी कितने सब क्वेश्चंस है, 3। अब यदि यहाँ ऐसा लिख लो मैं, -2/3 m क्यूब, और क्या क्या लिखा है, -5m स्क्वायर प्लस 7m -1। हमें किसको देखना है, m क्यूब को। हमें बस कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब पूछा है, बाकी कुछ नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर बोला रहता तो m स्क्वायर को देखना पड़ता। m स्क्वायर का कोएफिशिएंट -5 है, m का कोएफिशिएंट 7 है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज क्या है, -2/3। ये इसका कोएफिशिएंट है। m क्यूब के बाजू में जो भी नंबर है उसे क्या कहते हैं हम, न्यूमेरिकल फैक्टर।
दैट इज अ कोएफिशिएंट। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स। एक्स ही इस्तेमाल करना है, ध्यान में रखना है वेरिएबल क्या इस्तेमाल करना है, एक्स। द गिवन इन मोनोमियल विथ डिग्री 7, डिग्री 7 होना चाहिए। कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, कोई ऐसा लिख सकते हैं, कोई ऐसा लिख सकते हैं। सिर्फ हमको वेरिएबल मोनोमियल होना, वन टर्म एंड डिग्री 7 होना, बस ध्यान में रखना है। इसे अलग अलग स्टूडेंट ओपन एंडेड क्वेश्चन है जैसा है ये, तो ये सिर्फ हमें ध्यान में रखना है डिग्री 7 होना चाहिए और मोनोमियल होना चाहिए। एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म है, एंड इट सेपरेटेड बाय प्लस माइनस। जब तक प्लस माइनस नहीं आता तब तक टर्म्स हम गिनते नहीं है ना। तो दिस इज वन टर्म वन टर्म वन टर्म। तो ये -3/2 इसका क्या है, कोएफिशिएंट है। हमको कोएफिशिएंट नहीं, हमें बस मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 7 हो। कैसा भी लिख सकते हैं एज यू विश, है ना। ये तीनों एग्जांपल मोनोमियल के हैं जिसकी डिग्री 7 है। अब बाइनोमियल विद डिग्री 35, एक्स लेना है, एक्स 35 इधर कुछ भी बाइनोमियल होना। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स होना, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा चाहिए वैसा लिखो। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सबके आंसर अलग अलग आ सकते हैं। तो ये हमें बस इतना ध्यान में रखना है जिसकी डिग्री 35 हो और बाइनोमियल हो, मीन्स हैविंग 2 टर्म। इसी प्रकार हम थर्ड भी लिख सकते हैं, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8, है ना। डिग्री क्या होना, 8, कुछ भी, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ नंबर लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, और यहाँ 3 लिखा है, कुछ और लिख सकते हैं। बस टर्म 3 आना चाहिए, डिग्री 8 आना चाहिए, हाईएस्ट पावर शुड बी 8। तो यू कैन राइट एज यू विश। दिस इज द ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। डिग्री लिखना है, डिग्री, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, डायरेक्ट लिख देना है डिग्री। जैसा यहाँ पे दिया है √5 डिग्री, यहाँ डिग्री इक्वल टू 0। कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, ध्यान में रखना है। जो भी कांस्टेंट, जो भी नंबर्स है उसकी डिग्री 0 होती है, क्योंकि इसे हम ऐसा लिख सकते हैं एंड रूट, इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट की डिग्री हमेशा क्या रहेगी, डिग्री 0। तो पहली की डिग्री 0 है, दूसरी तो दी है 0, तीसरी 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, एक स्क्वायर ही है, एक ही टर्म है। यहाँ √2 m⁻10, तो पावर 10 है, तो डिग्री 10 है। यहाँ 2p, जिसे 2p है, 0 लिखा जाता है या 0 लिखा जाता है, या 1 से ज़्यादा नंबर यहाँ लिखी जाती है। जहाँ कुछ नहीं लिखा जाता तो इसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। तो 2p की डिग्री 1 है, तो ये डिग्री तुमको समझ में आ गई। यहाँ XYZ प्लस XY प्लस क्या है, XYZ प्लस XY माइनस Z। तो यहाँ देखो 1 + 1 + 1, यहाँ 1 + 1 है, यहाँ 1 है, तो डिग्री कितनी आएगी, 3। डिग्री कितनी आएगी, 3। तो ये जितने वेरिएबल है, एक ही टर्म है, एक टर्म के वेरिएबल जितने हैं उसके पावर ऐड करना है, और जो ज़्यादा आते हैं वो हमारी डिग्री रहेगी, हाईएस्ट पावर। तो इस प्रकार हम डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज 4th क्वेश्चन। अब 5th, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, पहचानना है। जिसका पावर 1 है वो लीनियर, जिसका पावर 2 है दैट इज द क्वाड्रेटिक, और जिसका पावर 3 है वो क्यूबिक। तो यहाँ देख के पहचान जाते हैं। यहाँ m³ है,
नहीं, पहला क्लासीफाई द पॉलिनोमियल लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। 2x² + 3x + 1, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो वो क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 है तो क्यूबिक, और जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर। तो पहले की डिग्री 2 है, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरे की डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरे की भी डिग्री 1 है, √2y, y का पावर 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ जो है क्यूब है, तो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिक्स 3r क्यूब है, दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें उसे समझना है। ये था क्वेश्चन 5। इसके बाद है राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सेकंड क्वेश्चन करता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, -7y + 7y + y² + 3y³ upon 2 + 2y4 - y²। This is y⁵ 5 है ना। -7y + y⁵ + 3y³ - 1/2 + 2y⁴ - y²। तो मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा पावर है उसको पहले लिखना, y⁵ पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा, पहले सबसे बड़ा पावर कोएफिशिएंट नहीं, सबसे बड़ा कोएफिशिएंट नहीं देखना है, क्या देखना है, पावर। बाद में 4 है, 2y4। बाद में पावर 3 है, 3y³। बाद में स्क्वायर है, -y²। बाद में y, और बाद में नंबर। तो इस प्रकार इसे है स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। दिस इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर ऑफ वेरिएबल्स। 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 के बाद 2, 1 और बाद में कांस्टेंट। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें 2 प्रॉब्लम्स है, एक मैंने करके दिया, यू हैव टू डू सेल्फ फर्स्ट प्रॉब्लम। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद कोएफिशिएंट फॉर्म तो बताया था मैंने, बताया ना, जितनी टर्म है, जैसा अब यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म में है, 1-2 प्रॉब्लम करके देता हूँ मैं, रिमेनिंग ट्राई टू डू सेल्फ। जैसा यहाँ पे x³ -2 है, क्या है, x³ -2, और इधर है -2/3, और एक हाथ ले लेता हूँ 5y। मैंने क्या बोला, जितनी टर्म है, ये तो लास्ट ही है ना। यहाँ कितनी टर्म देखो, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 5y + 0 है ना। y के टर्म में है, तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म आएगा 5 0। कोएफिशिएंट फॉर्म इक्वल टू 5y = इस प्रकार लिख सकते हैं, देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म इज। अब इसे क्या है, क्यूब है, स्क्वायर टर्म है क्या, नहीं, तो 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ x टर्म है क्या, नहीं, तो 0x लिखना पड़ेगा। बाद में -2। तो यहाँ लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट है तो लास्ट वाली टर्म होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इसे वेरिएबल लगा है, और लीनियर है तो 2 टर्म रहेगी, लीनियर है तो 2 टर्म होना है ना, एक कांस्टेंट भी होना ना। क्वाड्रेटिक है तो 3 टर्म होना, क्यूबिक है तो 4 टर्म होना, 1 2 3 4। अब इसके बाजू के जो नंबर्स है, इसके बाजू में क्या है, 1,
यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है -2। ये हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म। यहाँ लिखेंगे क्या, x³ - 2 के बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं हम। देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म इज दिस। और इसका कोएफिशिएंट फॉर्म कुछ नहीं है, जैसा का वैसा ही आएगा, है ना। कांस्टेंट को जैसा का वैसा ही लिखना है। तो ये हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म। अब कोएफिशिएंट फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में लिखो, है ना, राइट इन इंडेक्स फॉर्म। तो इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है जैसा यहाँ दिया है। क्या दिया है, 1 5 0 0 0 0 0 -1। Therefore, गिनने का यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिग्री देखने का, डिग्री कितनी रहेगी, जितने ये हैं टोटल टर्म्स है, टोटल टर्म्स कितनी है 5। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इज 5, नंबर ऑफ टर्म मीन्स 5, नंबर ऑफ टर्म्स इज 5। क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 5। देयरफॉर डिग्री 4, डिग्री कितनी आएगी 4। तो यहाँ कैसे स्टार्ट करते हैं, पावर से x के फॉर्म में लिखना है, ऐसा बोला है क्या, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म। वेरिएबल हम x इस्तेमाल करते हैं, यहाँ कौन सा है वेरिएबल इस्तेमाल करो नहीं बोला है, तो x के फॉर्म में हम लिखते हैं। क्या आएगा 5x⁴, ये आएगा प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x -1। बाद में 0 0 का कोई मीनिंग नहीं रहता, वो बाद में नहीं, उसे नहीं लिखने का। और 0 छोड़ के इसके बाद 0 कहाँ तक है, यहाँ तक, बाद में -1। इसका मतलब है ये, है ना, ये है अपना इंडेक्स फॉर्म। तो इसमें कितने प्रॉब्लम्स हैं, 3 प्रॉब्लम है, यू कैन डू इट। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है 9th। सर्कल में बहुत सारी पॉलिनोमियल्स दी है और कुछ ब्लॉक्स दिए इधर लेफ्ट में राइट में। लेफ्ट में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है, तो उसमें क्या है, डिग्री 2 देखना है जिसका पावर 2 है, जैसा x² है और 2x² + 5x + 10 और एक है 3x² + 5x। तो यहाँ पे 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सी, x², 2x² + 5x + 10, 3x² + 5x। तो ये 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। दूसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कौन है, x³ + x² + x। थर्ड वाली पॉलिनोमियल, जो सर्कल में थर्ड पॉलिनोमियल लिखी है वो क्या है, क्यूबिक है। और फिफ्थ वाली भी x³ + 9, ये भी क्यूबिक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल पहली x + 7 जिसका पावर 1 होता है वो लीनियर होती है, और है क्या कोई, नहीं, उसके बाद कोई नहीं। फिर बाइनोमियल, बाइनोमियल काहे से देखा जाता है, टर्म से। 2 टर्म किस में है, ट्राइनोमियल 3 टर्म किस में है, मोनोमियल 1 टर्म किस में है। तो ये सर्कल से ढूंढना है और उसमें लिखना है। जो सर्कल में पॉलिनोमियल्स दी है उसमें से क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर वो लेफ्ट में लिखना है, राइट में मोनोमियल कौन सी है, बाइनोमियल कौन सी है और ट्राइनोमियल कौन सी है वो राइट में, लेफ्ट में क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर और राइट में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। कहाँ से लिखना है, उस सर्कल में से ढूंढ के लिखना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस खुद करके कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर अगला वीडियो आएगा अपना 3.2 के लिए।